कब्र का अजाब, रुला देने वाला बयान, मौलाना जर्जीज की आवाज में। कब्र के अंदर खुदा हुआ गड्ढा, उसमें रखी हुई लाश, उसके ऊपर रखे हुए लकड़ी के तख्ते और फिर ऊपर से मिट्टी। मेरे भाइयों, इतनी तारीक रात, सूरज की रोशनी का अंधेरा, लकड़ी के तख्तों का अंधेरा, कब्र की मिट्टी का अंधेरा। इस अंधेरे में हमें और आपको सबको जाना है। बहुत आसान है कह देना मरेंगे तब देखा जाएगा, बहुत आसान है ये कह देना कि मरेंगे तब देखा जाएगा। कहते हैं कब्र का हाल मुर्दे से पूछो। मेरे भाइयों, ये एहसास हो जाए कि एक दिन हमें अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। जन्नत भी है, जहन्नम भी, हमें जहन्नम से अपने आप को बचाना है। अगर ये एहसास हो जाए कि अज़ाब जहन्नम बड़ा सख्त है, तो कोई आदमी फिर उस अज़ाब से बचने की फिक्र क्यों नहीं करेगा। हमें एहसास नहीं है उस बादशाह ने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया है। मेरे भाइयों, इतनी सब चीजें मानने के बाद, इतनी सब चीजें जानने के बाद, अब आइए मैं अब शुरू वाली अपनी बात पर आता हूं कि उस औरत ने, जो आदमी इतना सब कुछ कर ले तो फिर हराम बच्चा पैदा होगा? नहीं हो सकता। कितना ख्याल रखा गया है। लेकिन वो औरत थी और सहाबिया थी और आकर कहती है कि अल्लाह के नबी, मेरे पेट में हमल है, बच्चा है, अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सजा दे दीजिए क्योंकि मुझसे ज़िना का सुदूर हुआ है। आपने कहा ले जाओ, पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दो। लेकिन कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। तो कहा कि जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब बच्चा पैदा हो गया तब आई। कहा अब इसको मार दो, खत्म कर दो। बच्चा रोने लगा। माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाने लगी तो अल्लाह के नबी ने कहा खातून, अभी तुझे मारा नहीं जाएगा, अभी कत्ल नहीं किया जाएगा। ये बच्चा जो नाजायज बच्चा है, जो जिना की पैदावार है, अभी तेरे दूध की जरूरत है इस बच्चे को, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। इतनी तमाम बंदिशों के बावजूद वो औरत कबूल करती है कि ये नाजायज बच्चा है। सोचिए मेरे भाइयों, ये हराम औलाद है, लेकिन उस हराम बच्चे को भी अल्लाह के रसूल पेट में मारने की इजाजत नहीं दे रहे, खत्म करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बच्चे के माँ से कहा जा रहा है जब ये बच्चा तेरा